नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार में। मैं हूं परवीन शेख। देश की राजनीति में सियासी दिग्गजों की सबसे मजबूत जोड़ियों में मोदी नीतीश की जोड़ी सबसे ऊपर कही जाती है। इसके अपने कई वजह हैं और जब ये दोनों एक मंच पर साथ होते हैं तो सामने बड़ी से बड़ी विरोधी सियासत को धराशायी करते देर नहीं लगती। राजनीति के जानकारों की नजरों में देखें तो प्रतीक की राजनीति के तौर पर इन दोनों का स्थान अपने आप में काफी खास है। इस जोड़ी में किसी को धर्म और राष्ट्रवाद तो किसी को जाति का वो समीकरण दिखता है जिसका विरोधियों के पास कोई भी कार्ड नहीं है। सियासी दिग्गजों की यह मजबूत जोड़ी एक बार फिर 29 मई यानी आज और 30 मई को एक साथ होगी। इस दौरान सियासत के सभी समीकरण साधने की कोशिश की जाएगी। दरअसल पीएम मोदी पिछली बार 24 अप्रैल को जब बिहार दौरे पर आए थे तो उसके पहले 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी घटना हुई थी। मधुबनी के मंच पर जब पीएम मोदी आए तो काफी आलोचना हुई कि ऐसे वक्त में जब पहलगाम घटना पर पूरा देश शोक में डूबा हुआ है तब बिहार क्यों आए और उन्होंने सियासी रैली क्यों की। लेकिन विरोधियों की आलोचना के बावजूद पीएम मोदी बिहार पहुंचे और उन्होंने यहां से खुली घोषणा की कि पाकिस्तान के आतंकवादियों और उसके आकाओं को पाताल से भी ढूंढेंगे और उसे कल्पना से भी परे सजा दी जाएगी। पाकिस्तान को सिखा दिया सबक। मधुबनी में जब पीएम मोदी ने आतंक के अड्डों को मिट्टी में मिलाने का ऐलान किया तो उस भाषण में कही गई बातों पर पूरे देश की मीडिया चर्चा करते रहे। इसके बाद जब 12 दिन बीत गए तो देशवासी बेसब्र होते दिखे। लेकिन 6 और 7 मई की दरमियान रात को पराक्रमी भारतीय सेना ने वो कहर बरपाया जिसे देश और दुनिया ने अपनी खुली आंखों से देखा। पाकिस्तान को सबक सिखा दिया गया और उसको घुटनों के बल लाया गया। इसके बाद 3 दिनों तक जंग का माहौल बना रहा और अब अस्थायी युद्ध विराम की स्थिति है। इस बीच फिर पीएम मोदी बिहार पहुंच रहे हैं। जाहिर तौर पर इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो पाकिस्तान को सबक सिखाया गया है उसकी धमक पीएम मोदी के इस दौरे में दिखेगी। ना देश झुकेगा ना बिहार का विकास रुकेगा। पीएम मोदी के बिहार दौरे में ऑपरेशन सिंदूर की धमक कैसे दिखेगी इसकी एक बानगी पटना की सड़कों पर लगाए गए पोस्टरों से भी झलक रही है। इन पोस्टरों में ये लिखा गया है कि जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। इसके अलावा एक दूसरे पोस्टर में यह लिखा है कि ना देश झुकेगा ना बिहार का विकास रुकेगा। साफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे में ऑपरेशन सिंदूर को सियासी तौर पर भी अपने पाले में लाने की कोशिश होगी। बीते 24 अप्रैल के मधुबनी दौरे के 35 दिन बाद जब पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद बिहार पहुंच रहे हैं तो ये कहा जा रहा है कि वो उसी जमीन पर आ रहे हैं जहां से उन्होंने पाकिस्तान को तबाह करने की कसम खाई थी। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के 2 दिन के बिहार दौरे पर पटना में मेगा रोड शो होने जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर 32 जगह उनका अभिनंदन किया जाएगा जिसमें एनडीए में शामिल बीजेपी के अलावा जेडीयू, एलजेपी, हम और आरएलएम के कार्यकर्ता समर्थक भी शामिल होंगे। खबर है कि इस दौरान महिलाओं के बीच सिंदूर भी बांटा जाएगा। ये कार्यक्रम पहले से तय किए जा चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पूरी दुनिया में भारत की सेना का पराक्रम देखा गया। आधुनिक हथियारों से लैस हिंदुस्तान का परिचय हुआ और पाकिस्तान में बैठे आतंकी खौफजदा हुए। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक और चीज हुई जिसकी चर्चा अभी ज्यादा नहीं हो रही है। कारण कुछ भी हो सकता है लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बार फिर राष्ट्रवादी पॉलिटिक्स हावी होती दिखाई दे रही है। ये पूरी तरह बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद बने माहौल जैसा ही है। एक बार फिर पक्ष विपक्ष का खेल बन चुका है। सरकार खुद को मजबूत इच्छा शक्ति वाली बात बता रही है जबकि सीजफायर को मुद्दा विपक्ष बना रहा है। 29,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। 30 मई को रोहतास के विक्रमगंज में आयोजित पीएम मोदी के जनसभा में भी लाखों लोग जुटेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान 29,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नवीनगर पावर प्लांट और पटना सासाराम एक्सप्रेस वे का भी शिलान्यास करेंगे जो बिहार के विकास का नया आयाम स्थापित करेगा। इस बीच सासाराम के शिव सागर प्रखंड के एक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के पेट्रोल पंप पर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा एक बहुत बड़ा होर्डिंग्स लगाया गया है जिसमें मां भारती के वीर जाबाज हर भारतीय का गौरव लिखा गया है। पोस्टर के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर में शामिल सेना के जवानों को बधाई दी गई है। मजबूर बना मजबूत सरकार का नैरेटिव। आपको याद होगा कि 22 मई को पीएम मोदी राजस्थान के बीकानेर गए थे। वहां उनका आक्रामक अंदाज देखने को मिला था। पीएम मोदी ने वहां कहा था कि अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं गर्म सिंदूर बह रहा है।
दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। अब यहाँ पर पीएम मोदी सिर्फ सेना का जिक्र नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी उल्लेख कर रहे हैं। साफ संदेश दिया जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ऐसे में पाकिस्तान को मुंहतोड़ और करारा जवाब दिया गया है। बीजेपी खुद इसे इसी तरीके से पेश करने की कोशिशों में लगी है। पीएम मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी लाजवाब। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पीएम मोदी के साथ होना भी बिहार की राजनीति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि माना जाता है कि अति पिछड़ा समाज से आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पिछड़े वर्ग के एक बड़े वोट बैंक का सबसे बड़ा हिस्सा अपने नाम पर रखने वाले नीतीश कुमार की जोड़ी बिहार की राजनीति के लिए बेहद मुफीद है। करीब 12 से 15% सवर्ण मतदाताओं का साथ मिल जाने के बाद और जितिन राम मांझी और चिराग पासवान जैसे दलित चेहरों के साथ होने से लालू यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन के मुस्लिम यादव वोट बैंक पर भारी पड़ता दिखता है। निश्चित तौर पर पीएम मोदी और सीएम नीतीश की ये जोड़ी आने वाली बिहार की राजनीति के लिए विरोधियों के सामने पहाड़ सी चुनौती है। यानी पीएम मोदी और नीतीश कुमार जो है वो अलग से भी एक मीटिंग कर सकते हैं, इसको लेकर भी खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो पीएम मोदी के दौरे को लेकर हो रही है। पीएम मोदी का बिहार दौरा कई मायनों में काफी खास है, न सिर्फ सियासी बल्कि आने वाले चुनावों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। पीएम मोदी का रोड शो जो है उसको लेकर भी खास इंतजामात किए गए हैं। 32 जगह पर उनका अभिनंदन किया जाएगा, ऐसे कई स्पोर्ट्स बनाए गए हैं और मुस्लिम महिलाएं भी यहाँ पर सिंदूर लेकर पीएम मोदी का इंतजार कर रही हैं। उन्होंने खुद कहा है कि पीएम मोदी ने जिस पराक्रम के साथ और हमारी भारतीय सेना ने जिस गौरव और गर्व के साथ पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। देश इस वक्त मजबूत हाथों में है। पीएम मोदी का कद ऑपरेशन सिंदूर के बाद काफी बढ़ चुका है। देश भर में ऑपरेशन सिंदूर और दुनिया भर में इस ऑपरेशन की तारीफ हो रही है। इसके साथ साथ पीएम मोदी की भी तारीफ हो रही है और बिहार में अब उनके आगमन को लेकर जो तैयारियां की गई हैं उससे साफ है कि इसका खासा असर बिहार के चुनावों पर पड़ने वाला है। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे कैपिटल टीवी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।